हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार सोनी आप सभी का टेक्निकल ग्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे टेक्निकल ग्रो में आईटीआई के ऊपर एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि आईटीआई क्या होती है, उसे कैसे कर सकते हैं, उसके में क्या क्या ट्रेड्स होती है, क्या क्या उसकी योग्यताएं होती है, क्या क्या उसको मान्यताएं प्राप्त होती है और कहाँ से आप उसको बेटर कर सकते हो। तो उसके ऊपर एक छोटा सा मेरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप ध्यान से मेरी इन्फॉर्मेशन सुनिए। आईटीआई की वैसे फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा और एक भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत एक जो युवा होते हैं उनको रोजगार उन्मुख बनाने के लिए ही इसका आईटीआई की स्थापना की गई है। तो आईटीआई में जो होती है वो सबसे पहले इसको दो तरीके से मान्यताएं दी जाती है। एक होती है एनसीवीटी और दूसरी होती है एससीवीटी। तो एनसीवीटी होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स, और दूसरी होती है एससीवीटी। एससीवीटी में क्या होता है, वो होती है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनसीवीटी आईटीआई होती है वो आपके लिए सबसे बेटर होगी। स्टेट वाली भी बेटर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, वो स्टेट लेवल तक की मान्यता प्राप्त रहती है, परंतु जो नेशनल काउंसिल वाली जो एनसीवीटी प्राप्त होती है वो उसमें आप पूर्ण रूप से संतुष्ट, आप कहीं भी आप उसके लिए जॉब में अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल हो। तो आप जब भी आईटीआई करें तो अपने आईटीआई की जरूर छानबीन करें कि वो आपकी आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीवीटी से। अब आती है उसमें अपन की आईटीआई कौन कौन सी होती है। आईटीआई देखो वैसे तो दो तरह की होती है, आजकल काफ़ी सारी प्राइवेट आईटीआई भी होती है और गवर्नमेंट आईटीआई भी होती है। गवर्नमेंट आईटीआई में क्या होता है, वो हमारे भारत सरकार के द्वारा स्थापित होती है और इसको कम बस फीस में आईटीआई आप पूर्ण कर सकते हो। एक होती है प्राइवेट आईटीआई जिसको भी भारत सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त होती है, परंतु आप उसको वहाँ पे उस आईटीआई करने के लिए आपको वहाँ पे मोटी फीस के रूप में आपसे वसूल की जाती है और आपको फिर वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आईटीआई वैसे तो दो ही प्रकार से की सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट से। आपके ऊपर सवालियत है कि अगर आपका 10th में अगर आपके अच्छे मार्क्स है अबव 80 तो आप गवर्नमेंट में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसके अंडर में है तो आपको बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे ट्रेड तो गवर्नमेंट में, परंतु कम मिलेंगे। बल्कि अगर प्राइवेट से आप करना चाहो तो वहाँ मोटी फीस देके आपको मनचाही ट्रेड वहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के आधार पे मिल सकता है। फिर होती है उसकी ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं। अब ट्रेड्स उसमें बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, मशीनिस्ट होता है, वेल्डर होता है, कोपा होता है, कटिंग टेलरिंग्स होता है, डीजल मैकेनिक होता है, वायरमैन होता है। बहुत सारी आईटी है जो हमारे भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कोर्स निर्धारित किए गए हैं। इसमें अब आप पूछोगे सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो बेस्ट सब अपनी जगह बेस्ट होता है, परंतु आजकल जो एक मतलब जो एटमॉस्फेयर की जो मांग के अकॉर्डिंग है वो सबसे ज़्यादा आज मान्यता प्राप्त आप देखोगे तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर इज वेरी गुड ट्रेड्स। और हमारी भारत सरकार ने हमारी महिलाओं को भी इस सेक्टर में कदम रखने के लिए उन्होंने उनके लिए भी कोपा, कटिंग टेलरिंग्स, ये काफ़ी सारी जो आईटीआई के कोर्स हैं उनके लिए भी बनाए हैं। इसके साथ ही जो इनकी जो योग्यता है वो क्या क्या हो सकती है मैं बता सकता हूँ। हमारी जो टेंथ प्लस अगर आप 10th हो तो 10th करने के बाद आप आईटीआई में अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 10th में 80% मार्क्स की लगभग आवश्यकता होती है गवर्नमेंट आईटीआई में सिलेक्शन के लिए, और प्राइवेट में तो आपको फीस के आधार पर वहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो इसमें आप 10th के बेस पे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। 8th बेस पे भी कई कोर्स होते हैं जिसमें जैसे आप देखोगे तो वेल्डर भी होता है उसमें, और 12th बेस पे भी एक आईटीआई कोर्स करवाया जाता है जिसको कोपा बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम। उसमें भी आप एडमिशन लेके एक उद्यम आप कोर्स कर सकते हो। और उसके बाद बोलोगे कि अब आईटीआई करने के बाद हमारे सामने स्कोप क्या रहेगा, तो आईटीआई के करने के बाद आपके सामने काफ़ी स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर भी रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप पीएसयू में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ पे आप जाके अपना कौशल को दिखा सकते हो। और आईटीआई करने के बाद में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आईटीआई करने के बाद में आप अगर इन ट्रेड्स में के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है जिसको शिक्षुता प्रशिक्षण कहते हैं। वो 1 साल के लिए आप किसी फैक्ट्री से, गवर्नमेंट संस्थान, प्राइवेट संस्थान से करवाते हैं। कई फैक्ट्रियाँ होती है जैसे भेल, सेल, गल, ये सब अप्रेंटिसशिप का कोर्स करवाती है। तो वहाँ से भी आप कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई आईटीआई के ऊपर और अधिक क्यूरी हो, कुछ जानकारी हो, तो आप मुझे फीडबैक के माध्यम से आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं।
और अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर करें। और अगर आप अभी अभी हमारे चैनल्स पे आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपके सामने जब भी मैं डालूंगा तो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। तो अब आगे की जानकारी मैं दूसरी वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।